हमारा सेशन है रोल, यही होगा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अवर ब्रांच प्रेसिडेंट। मैं इनवाइट करता हूं श्री मोहित जी नाहटा को। थैंक यू भैया। अगला जो सेशन लेने जा रहा हूँ वो है ब्रांच प्रेसिडेंट के ऊपर। आपका क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होने चाहिए। ये तस्वीर देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? ये कौन है? इनके ड्रेस को देख के क्या लग रहा है आपको? आईपीएस ऑफिसर है। और भी समझ में आ रहा है आप लोगों को? किरण बेदी जी, तिहाड़ जेल का आपने नाम सुना है? जब वो तिहाड़ जेल की इंस्पेक्टर जनरल के पद पे जब वहां पे नियुक्त हुई थी, उससे पहले तिहाड़ जेल की हालत बहुत बुरी थी, बहुत बदनाम थी। वहां के स्टाफ जो थे, जो एम्प्लॉइज थे, वो सेटिस्फाइड नहीं थे। जो वहां पे कैदी थे वो लोग भी बहुत मिसकंडक्ट जेल के अंदर करते थे और उनका डिसिप्लिन भी नहीं था। प्लस वहां पे बहुत गंदगी थी। वो मतलब देश के चुनिंदा मतलब जो लास्ट में जिनका नाम आता ना उन जेलों में से वो थी। जब किरण बेदी जी को वहां पे भेजा गया इंस्पेक्टर जनरल के रूप में, उन्होंने क्या किया वहां जाके आपको पता है? उन्होंने सबसे पहले वहां के जो एम्प्लॉइज थे उनके साथ मीटिंग की, उनको बुलाया, उनसे उनकी प्रॉब्लम्स को समझा और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो कैदी थे उनको बुलाया, उनके साथ मीटिंग्स की, वहां पे उनकी परेशानियों को सुना और सारे डिस्कशन के बाद में उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया। क्या इनिशिएटिव लिया? उन्होंने एक टीम बनाई। उस टीम में उन्होंने क्या किया, जो उनके एम्प्लॉइज थे कुछ एक एम्प्लॉइज को वहां से लिया, कुछ एक उन्होंने जो कैदी थे वहां से उस टीम ने लिया और क्या किया, एक एनजीओ, कुछ एनजीओ थे वहां पे तिहाड़ जेल के आसपास में जो एनजीओ थे उनको भी जोड़ा और छोड़ करके उन्होंने एक टीम बनाई और टीम बनाने के बाद में उन्होंने उस जेल का नक्शा बदल दिया। साथियों, कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमारी किरण बेदी जी उस जेल को एकदम मतलब लास्ट नंबर पे जो जेल थी उसको इंडिया के टॉप जेल्स में उन्होंने लेके आया, तो आप शाखा अध्यक्ष के रूप में क्या आप नहीं कर सकते कि आपकी ब्रांच अगर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है और आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो आप क्या ये बदलाव नहीं ला सकते? क्या आप टीम वर्क के माध्यम से काम नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। यहाँ पर कितने अध्यक्ष हैं? शाखा अध्यक्ष करीबन 9-10 शाखा अध्यक्ष है यहाँ पे। बदलाव आप लोगों को ही लाना पड़ेगा। जो कमियां हैं उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और आइडेंटिफाई करने के बाद में आपको टीम के साथ मिलकर काम करना होगा। राइट? यू आर द चोजन वन। मैंने कल भी एक बात कही थी कि आपके क्षेत्र में मारवाड़ी समाज के 1000 परिवार हैं, 100 परिवार होंगे, 2000 परिवार होंगे, 5000 परिवार भी होंगे। क्या सबको मौका मिला है अध्यक्ष बनने का? नहीं। आप उन चुनिंदा लोगों में से एक है पर नियुक्त हुए हैं। आपका जो मौका मिला है ये पता नहीं आपको भविष्य में फिर से मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो अध्यक्ष है, क्या आप जानते हैं आपको वापस मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो क्यों ना ये जो चूजन मन है, हमें जो मौका मिला है इस पे हम अपना बेस्ट दें। क्या आप लोग बेस्ट देंगे? आवाज ही नहीं आ रही है। और जोर से। सिर्फ पीछे से आवाज आ रही है, सामने से तो आवाज नहीं आ रही है। लगता है कि वो जोश नहीं आया अभी तक। एकदम देंगे। अध्यक्ष होते हैं वो अपनी शाखा की फेस ऑफ द ब्रांच होते हैं। आप जिस रूप में लोगों के साथ समझ जाएंगे, जिस रूप में अपनी शाखा की बातें करेंगे, वो लोगों तक ये मंच, मारवाड़ी मंच की जो पहचान है आपसे आएगी। राइट? हमारी शाखा की बैकबोन है, जो प्लानिंग आप करेंगे, जो
एग्जीबिशन को स्कूल प्लानिंग की करेंगे, वो बैकबोन है आपका। आपका ये दायित्व है, आपका ये रोल है कि आप मंडल से, प्रांत से, राष्ट्र से कनेक्टिविटी बनाएंगे, उनसे कनेक्ट करेंगे, शाखा की गतिविधियां वहां तक पहुंचाएंगे। आपकी शाखा में जो एक्टिविटीज हो रही है उनसे रेगुलर बेसिस पे आप कनेक्ट करेंगे, तभी आपकी शाखा की एक्टिविटीज वहां तक पहुंच पाएगी। नेशनल प्रेसिडेंट यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे नेशनल बीबी बैठे हुए हैं, प्रांतीय भी बैठे हुए हैं, आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, पर आप कभी अपने एक्टिविटीज को रिपोर्टिंग ही नहीं करते, आप उनको कनेक्ट ही नहीं करते हैं। तो क्या वो एक्टिविटीज जो आप कर रहे हैं वो पहुंच पा रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, प्रांतीय अध्यक्ष तक? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनसे कनेक्ट करेंगे। शाखा अध्यक्ष का ये भी काम है हमेशा शाखा का कंटिन्यू ग्रोथ होता रहे और उन्हें हमेशा करते रहना पड़ेगा, राइट? आपका रिमोट काम नहीं करते देखा, प्लीज इंटरेस्ट रहेगा। शाखा अध्यक्ष जो है वो विजनरी लीडर होना उनको जरूरी है। आपके पास विजन होना पड़ेगा। आपने अध्यक्ष पद के दायित्व लिया है, पर आपके पास विजन नहीं है, आपको करना क्या है आगे, आपके पास मिशन नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना विजन तैयार करें। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि शाखा का जो अध्यक्ष है उनको फरवरी या मार्च में अपॉइंट हो जाना चाहिए। नॉर्मली क्या करते हैं हम अपने शाखा में चुनाव कराते हैं अप्रैल में या मई में, होता है ना बहुत सारी शाखाओं में। दिस इज नॉट द राइट वे। 1 अप्रैल को आपको अपना कार्यभार जो है अध्यक्ष को हैंडओवर कर देना है, और जो अध्यक्ष बनते हैं उनको फरवरी या मार्च में अध्यक्ष कर दीजिए, ताकि वो अपना विजन तो बनाए, अपनी प्लानिंग तो करे आने के लिए। आप लोग करेंगे ना, ये सिस्टम में लाना पड़ेगा। हम लोग क्या होता है, ब्रांच में जो फीस होती है वो कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं जब नया अध्यक्ष आता है अप्रैल मई में, पर नेशनल से आपको एक टाइम पीरियड दिया जाता है। कब दिया जाता है? 15 अप्रैल। 15 अप्रैल तक अवार्ड मिलता है आप लोगों को। तो आप लोगों को जो प्रोसेस है वो चेंज करना पड़ेगा। आपको फरवरी और मार्च में ये सब सारी चीजें कंप्लीट करनी होगी, राइट? समझ में आया? इलेक्शन मार्च में कब कराना है? फरवरी और मार्च के अंदर आपको अपनी शाखाओं का इलेक्शन कराना है। जो शाखा का अध्यक्ष होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्लानर एंड ऑर्गेनाइजर। आप अध्यक्ष बन चुके हैं, आपके पास अपना कैलेंडर नहीं है, आपको आने वाले टाइम में क्या प्रोजेक्ट्स आपको लेने हैं, आप अध्यक्ष बन चुके हैं, कर दीजिए। और फिर आप अपनी कार्यकारिणी की बैठक बुलाएंगे। बैठक बुलाने के बाद कार्यकारिणी के साथ डिस्कस करेंगे आने वाले नेक्स्ट महीनों में हम क्या प्रोजेक्ट्स लेने वाले हैं। अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो जिस दिन आपको प्रोजेक्ट करना है उस रूप में प्रोजेक्ट आपका इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर प्लानिंग रहेगी तो आप बहुत अच्छे रूप में उस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। अध्यक्ष महोदय, स्थिति पे अध्यक्ष महोदय हैं, आप लोगों का 3 महीना चला गया है। आप लोगों ने 3 अध्यक्ष ने अपना प्लानिंग किया अभी तक कितने महीनों का? 1 ही महीना, नेक्स्ट महीने का प्लानिंग। जैसे अगर अभी अपने जुलाई में है तो जुलाई से पहले अपना पूरा एक तो हमारी शाखा में हम क्या कर रहे थे कि अभी अगर जुलाई चल रहा है तो जुलाई मंथ में कैलेंडर हमारा पहले से तैयार हो जा रहा है, जिसको हम लोग वीडियो में डिस्कशन करने के बाद फिर उसको करते हैं। हम लोग 3 महीने सालाना नहीं कर पा रहे क्योंकि राज्य से और राज्य से भी कई बार बीच प्रोग्राम आता है, तो उसको देखते हुए हम लोग को कहीं भी विद्यालय की तरफ से भी मंथली कैलेंडर मिलना चालू हो गया है, तो उसके बेसिस पे हम लोग अपना वो कर लेते हैं। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कम से कम आप लोग 6 महीने का कैलेंडर बना के रखें, क्योंकि जब तक आप सोचेंगे, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों को, प्लीज आप लोग पीछे चले जाएगा। बच्चे जितने भी यहाँ पर हैं, भैया बच्चे को चॉकलेट दीजिए ना, ये चॉकलेट दीजिए बस। अगर आपको सक्सेसफुल और इफेक्टिव अगर प्रोजेक्ट्स करने हैं तो आपको कम से कम 6 महीने का कैलेंडर आपको बना देना चाहिए एडवांस में। नेक्स्ट 6 महीने में क्या प्रोजेक्ट हम लोगों को करना है, ठीक है? और जो भी प्रोजेक्ट आप सिलेक्शन करें उसमें ऐसा नहीं हो कि आप क्वांटिटी पे जाए,
बहुत बार ये होता है कि हमें एक बॉर्डर रहती है कि उस शाखा ने 100 प्रोजेक्ट किए हैं तो मुझे 150 प्रोजेक्ट करने हैं। होता है ना, होता कि नहीं होता? हमारी मंडल की एक शाखा ने 100 प्रोजेक्ट किए हैं, हमारी प्रांत की शाखा ने 200 प्रोजेक्ट किए हैं, हमें 250 प्रोजेक्ट करने हैं। मैं कहूंगा कभी भी कंपटीशन में ना जाए, आप वही क्वालिटी प्रोजेक्ट्स चूज करें जिससे एक्चुअल में फायदा हो, ना कि क्वांटिटी पे। बहुत बार ऐसा देखा गया कि रैली हो रही है, मौके हमने 10 रैलियों में 10 बार हमने पानी का स्टॉल लगा दिया। होता है ना? अगर प्रोडक्टिव नहीं है तो आप ऐसे प्रोजेक्ट्स मत करिए। जहाँ पे प्रोडक्टिविटी आ रही है, आपको लगता है आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि ये प्रोजेक्ट हमें करना चाहिए, तो वैसे प्रोजेक्ट नहीं लीजिए। टीम बिल्डिंग के ऊपर नील भैया ने बताया कि टीम का सिलेक्शन जो है बहुत अच्छे रूप में होना चाहिए। टीम का जो सिलेक्शन है वो बहुत अच्छे रूप में करिए, ताकि उसी टीम के साथ में काम आपको करना है। अगर आप देखेंगे कि वो तुम्हारा दोस्त है, वो तुम्हारा भाई है, ये मेरा फ्रेंड है, मैं इस फ्रेंड को महामंत्री बना देता हूँ। मैं जब इलेक्शन लड़ा था तो इस व्यक्ति ने मुझे इलेक्शन में बहुत सपोर्ट किया था, तो मैं इसको अपना वीपी बना देता हूँ। क्या इसका दबाव है? इसका दबाव के कारण मैं किसी को एक उपाध्यक्ष या फिर संयुक्त मंत्री बना देता हूँ। वैसे होने से क्या होगा, आपकी टीम उस लेवल पे नहीं बन पाएगी, आपको बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे। जब आप संगठन के पद पे, मैं आपकी कोशिश को बात करूंगा, आप अगर संगठन के पद पे काम कर रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि टीम जब आप बना रहे हैं तो जो बेस्ट पर्सन है उस पद के लिए जो उपयुक्त पर्सन है उसे आप चूज करें, ना कि अपने पर्सनल लेवल के स्वार्थ को देखें। क्योंकि संगठन के पद पर जो है हमारे लिए संगठन सर्वोपरि है। राइट? पीछे से आवाज नहीं आ रही है। राइट? जब हम संगठन में काम कर रहे हैं तो हमारा पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा संगठन है। उस वक्त हमें अपना व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं देखना चाहिए। जो काम जब हमने प्लान कर लिया है, हमने ये प्रोसेस कर रहे हैं, हमने टीम बना ली है, सारा हमारा ये काम हो गया, तो हमें सही जगह पे सही लोग को काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। अगर आपको ब्लड डोनेशन का काम लेना है और आपने उस ब्लड डोनेशन का काम एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया जो उस फील्ड से है नहीं, उसको इंटरेस्ट भी नहीं है। आपको मेडिकल फील्ड में कोई काम कराना है और आपने एक मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड के लड़के को आपने मेडिकल फील्ड का काम दे दिया, क्या वो सही रूप में कर पाएगा? आपके पास अगर मेडिकल फील्ड का कोई लड़का है तो आप उसको उसी फील्ड का काम कीजिए। अगर सेक्रेटरी का काम है मीटिंग को बुलाना और वो आप देंगे किसी दूसरे व्यक्ति को मीटिंग आप बुला लीजिए, तो वो गलत है ना। जो परफेक्ट पर्सन है उसी को आप उस पोजीशन में डालिए, तब आपका काम बहुत स्मूथ तरीके से होगा कि नहीं होगा? ये देखिए, राइट प्लेसमेंट इज इंपॉर्टेंट। अगर 0001 इसकी वैल्यू कितनी घट जाती है? ये कितना हो गया? 1 हो गया। इसी को अगर हम प्लेसमेंट को चेंज कर देते हैं 10000 तो क्या हो गया? 1000। मतलब सही आदमी को अगर हम सही जगह पे प्लेसमेंट कर देंगे तो हमारे उस प्रोजेक्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी और हमारा काम बहुत सुंदर रूप में होगा। अध्यक्ष महोदय, लगता है आपको बात सही है? कुछ बोलना चाहेंगे? जैसे मैंने कोशिश यही किया था, जो लास्ट ट्रेनिंग में बताया गया था, तो उस हिसाब से टीम में डेवलप हुआ था कि जो भी रोड पे उनसे कंफर्मेशन लेकर कि यहाँ भी आप करते हो। लेकिन क्या होता है कई बार कि जिनको हमने जो कोर्स दे रहे हैं उस पे जो एक्सपेक्टेशन रहता है वो नहीं डिलीवर हो पा रहा है, तो मतलब कैसे सवाल को बाद में लेंगे, जो भी सवाल लेंगे। एक छोटा सा जवाब मैं दे दूं। मतलब आपने जिनको चुना वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। एग्जाम्पल में देता हूँ, प्रांतीय अध्यक्ष था, 3 साल का कार्यकाल हमारा होता था। पहले साल जिसको महामंत्री बनाया, सेकंड साल हटा दिया, दूसरे साल खत्म हुआ, तीसरा, 3 साल में 3 महामंत्री, और वो मतलब काम बहुत बढ़िया गया, 3 साल में डिलीवर नहीं करते हैं, हटाइए, मौका दीजिए, गलती करते हैं, सीख के आए ठीक है, नहीं तो हटाइए, कोई दिक्कत नहीं। आपका अधिकार है, बिकॉज प्रेसिडेंट ही पूरी टीम को नॉमिनेट करता है। पूरी टीम को आप नॉमिनेट कर रहे हैं तो आपको कोई भी बातें नहीं है, आपका कोई साथी काम नहीं कर रहा है तो आप उसको
रिप्लेस कर सकते हैं। एक अध्यक्ष को एक अच्छा लिस्नर भी होना पड़ेगा। शाखा में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, आपके खिलाफ भी हो सकते हैं, आपके किसी दूसरे मेंबर्स के खिलाफ भी हो सकते हैं, या और कोई दूसरे समाज के लिए भी हो सकते हैं। तो आपको सारी बातों को अच्छे से सुनना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट ए गुड लिसनर तो आप एक अच्छे लीडर नहीं हैं। एक अच्छे लीडर की सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है? हाँ, कोई प्रेसिडेंट का कोई रिवॉर्ड है, अगर किसी अन्य सदस्य को या फिर उसके सचिव को नहीं पसंद आ रहा तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, कार्यकाल जो है वो अध्यक्ष का कार्यकाल है, वो सचिव को पसंद आए ना आए। अभी जब संगठन के विरोध का कोई काम है तो उसके ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए। वो कार्यकारिणी में डिस्कशन करते उस चीज को। अपनी ब्रांच की कार्यकारिणी है, देखिए कार्यकारिणी उनकी अपॉइंटेड है। इसका कोई मापदंड तो होगा ना कि वो गलत काम कर रहे हैं। अगर वहां से आपको सोल्यूशन नहीं मिलता है तो नेक्स्ट लेवल है प्रांतीय उपाध्यक्ष। आप प्रांतीय अध्यक्ष के पास जाइए, प्रांतीय अध्यक्ष के पास जाइए। अगर आपके शाखा के विरोध में काम हो रहा है तो प्रांतीय उपाध्यक्ष है नेक्स्ट ईयर, उसके बाद प्रांतीय अध्यक्ष है, वहां पर आप जाइए। भैया मैंने कुछ पूछा था, भैया आप बता पाएंगे? मैंने कुछ पूछा था अभी, थोड़ा भी आगे से। हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। जब हम शाखा में काम कर रहे हैं हमें ये ध्यान देना है कि हम प्रॉपर्ली कम्युनिकेशन करें। बहुत बार बहुत सारे पदाधिकारियों के साथ में हमारी अनबन हो जाती होती है। हमने किसी को कुछ काम करने के लिए कहा और उसने उस रूप में काम नहीं किया तो क्या होता है? या तो हम बुला के बैठ जाते हैं अध्यक्ष के रूप में, मैं अध्यक्ष मैं क्यों बोलूं उसको, उसने ये गलती किया तो वो आगे समझे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। जो भी कम्युनिकेशन हो, क्लियर कम्युनिकेशन। बहुत बार कम्युनिकेशन गलत होने की वजह से शाखाएं बंद तक आ जाती है, बंद तक हो जाती है। बहुत बार ऐसा भी सिचुएशन आया है कि अध्यक्ष मंत्री में कम्युनिकेशन नहीं है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष में कम्युनिकेशन नहीं है, अध्यक्ष का प्रांत के साथ कम्युनिकेशन नहीं है और वो शाखाओं में काम नहीं होता है। और फिर उन शाखाओं को अध्यक्ष को हटाया जाता है, वहां पे नए अध्यक्ष को चुनाता है, वो शाखा को वंडरफुल परफॉर्म करती है। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन अराइज होती है। तो ये ध्यान रखिए कि आपका कम्युनिकेशन जो है वो अच्छा हो। आपकी शाखा में एडवाइजर्स भी रहते हैं और बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उनके साथ भी आप एडवाइस समय पर लेते रहिए। हम एडवाइजर्स को नियुक्त कर देते हैं, उनको अपने मीटिंग्स में भी नहीं बुलाते हैं, उनसे कभी एडवाइस भी नहीं लेते हैं। जब आप एडवाइजर का पर्पस क्या है? एडवाइजर को ऐसा नहीं है कि हमारे जो पोषक मेंबर हैं उनको खुश करने के लिए हम लोग एडवाइजर बना रहे हैं। बहुत बार शाखाओं में ऐसा होता है कि आप एडवाइजर को आपने बना दिया, पर आप क्या कर रहे हैं? उनको खुश करने के लिए आप एडवाइजर बना रहे हैं। मैंने इलेक्शन में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था, मैं इसके लिए इनको एडवाइजर बना रहा हूँ। प्लीज ऐसा मत करिए। जो आपको अच्छी एडवाइस दे सके, जो आपको अच्छा गाइड कर सके, जो आप कभी फंस जाए तो वहां से आपको निकाल सके, वैसे एडवाइजर बनाइए और उनके एडवाइस दीजिए। एडवाइजर से काम का पद नहीं है, एडवाइजर बहुत बड़ा पद है, उनको यूज करना आपको आना पड़ेगा। ठीक है? क्लियर? अब तक मैंने जो समझा क्लियर आप लोगों को? अध्यक्ष बने हैं तो डू समथिंग डिफरेंट, इनोवेटिव। डिजिटल जमाना है, एआई का जमाना है। अगर आप जो भी समय बदल रहा है उस बदलते समय में आप अपने आप को नहीं बदलेंगे, अपने प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग को नहीं बदलेंगे, आइडियाज नहीं लाएंगे तो नए युवसाथी संगठन से नहीं जुड़ेंगे। क्या जुड़ेंगे? भाभी आप बताइए, जुड़ेंगे? भाभी आप बताइए, जुड़ेंगे? नए युवसाथी जुड़ेंगे? थोड़ा आप सुनिए। आपको जो प्रोजेक्ट की प्लानिंग करनी है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट के साथ प्लानिंग करनी है। मैं चाहूंगा प्लीज आप कंसंट्रेट करें। हम आप कंसंट्रेट नहीं करेंगे, आपस में बात करेंगे तो हमारा फोकस डाइवर्ट हो जाता है। मेरा रिक्वेस्ट है सभी से, पीछे आयुष जी प्लीज, ये तो आप बात कर लो, मैं 2 मिनट रुक जाता हूँ या फिर हम अपनी बात को रख लेंगे। प्लीज काइंडली कोऑर्डिनेट। एक बात और कहना चाहूंगा अध्यक्ष,
या सचिव जो भी यहाँ पे है कि आपको एक ही कार्यकाल मिला है, बार बार मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, और मैक्सिमम 3 बार तक मिल सकता है आपको। 2 साल कंटिन्यू रह सकते हैं, तीसरी बार 1 साल का ब्रेक देना पड़ेगा, 4th टाइम फिर से आप बन सकते हैं। 3 बार आपको बन सकते हैं, विशेष परिस्थिति में 3rd टाइम भी आप रिपीट कर सकते हैं, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का आपको अप्रूवल लेना अनिवार्य है। ठीक है, परमानेंट प्रोजेक्ट्स मैं सभी अध्यक्षों को ये कहता हूँ कि आप अपने लाइफ में जो एक मौका मिला है, 5 साल बाद आप अध्यक्ष नहीं रहेंगे, 10 साल बाद आप अध्यक्ष नहीं रहेंगे, आप नॉर्मल जो प्रोसेस ब्रांच में करके जा रहे हैं वो कोई याद नहीं रखेगा। क्या वो याद रखेगा? सब लोग अपनी ब्रांच में नहीं रखेगा। जो परमानेंट प्रोजेक्ट्स आप करके जाएंगे ना, वो आपकी जिंदगी में याद रखेगा। 5 साल बाद आप जब बड़े हो जाएंगे, आपके बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, आप अपने बच्चों को बोल सकेंगे मैं जब अध्यक्ष था तो मेरे कार्यकाल में मैं इसका युवा भवन बना था, मेरे कार्यकाल में ये एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट हुई थी, मेरे कार्यकाल में डेड बॉडी कैरिंग आई थी, मैंने ये अमृत धारा लगवाई थी। आप गर्व के साथ उसको बोल सकेंगे। एक मौका मिला है, इस मौके को गवाइए मत। परमानेंट प्रोजेक्ट 2-3 ऐसे करिए शाखा में जिससे आप हमेशा अपने लाइफ टाइम में ये याद कर सके मैं जब अध्यक्ष था तो मैंने ये काम किया था। उस वक्त आपको जो प्राउड फील होगा ना, वो प्राउड फील आपको कभी अध्यक्ष के थैंक यू इतना नहीं फील होगा, पर 10 साल बाद या 5 साल बाद जब आप अपने बच्चों को या आप अपने फैमिली को बताएंगे मेरे अध्यक्ष के कार्यकाल में ये प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया था, या मंच की ऐसी एक सभा होगी और सभा में आप खड़े होकर बताएंगे मैं जब बिहार में इस शाखा का अध्यक्ष था तो मैंने ये भवन कंस्ट्रक्ट करवाया था, आपको बहुत प्राउड फील होगा। डू समथिंग डिफरेंट। एक अध्यक्ष को फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी रखनी पड़ेगी। आपके ब्रांच में कितना कहाँ से फंड्स लेके आना है, कहाँ किसे यूज करना है, ट्रेजर के साथ में कैसे कोऑर्डिनेशन रखना है, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग को स्पॉन्सर ढूंढना है, हम लोग को सीएसआर फंड लेके आना है, ये आपको देखना है। सीएसआर फंड के लिए आपका रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है ब्रांच का। कोई भी कॉर्पोरेट आपको फंड नहीं देगा। अगर फंड लाना है तो आपको सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, आपका पैन कार्ड होना जरूरी है। हमने फॉर्मेट दिया है आप लोगों को पैन कार्ड का। अगर आपके बैंक अकाउंट नहीं है तो ये सब चीजें काइंडली अपडेट कर लें, तभी आप सीएसआर ले पाएंगे। बहुत सारे गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से प्राइवेट कंपनीज को या बहुत सारी कंपनीज को जिनका टर्नओवर अधिक होता है उनको डोनेशन देना होता है, सीएसआर देना होता है, और हम लेने वाले हैं पर हम लेते नहीं हैं। लेते हैं क्या? बहुत कम ब्रांचेस से लेती है। प्रांतीय अध्यक्ष महोदय ने कल बताया था, आपने कल बताया था ना सीएसआर के बारे में कि 5 लोगों से उन्होंने 5 ऑर्गेनाइजेशन के साथ में इन्होंने टाई अप किए। तो उसी रूप में एमओयू करिए, आप अपने रजिस्ट्रेशन करवाइए। बहुत फंड है, बहुत सारा फंड है, बहुत सारे एनजीओस बहुत क्रिएट होते हैं, वो मतलब अलग अलग प्रोजेक्ट लेके उसमें लाखों कमाते हैं। हमारा कमाई पर्पस नहीं है, पर हम एक काम करने के लिए आए हैं। फंड अगर कहीं से मिल रहा है तो सीएसआर पे फोकस करिए। एक अच्छा लीडर को, जैसे आज आप लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज को पॉलिश करना होता है ना तो ट्रेनिंग लेनी चाहिए। आपको अपने आप में कुछ बदलाव लाना है, कोशिश में लास्ट में होगा कोई बदलाव लाना है। मेरा टाइम समापन की ओर आ रहा है तो मैं थोड़ा जल्दी अभी इसको करूंगा, 5-10 मिनट में कंप्लीट करूंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ट्रेनिंग लें, आप ओरिएंटेशन करें, अपने आप को एनालिसिस करें कि आप कहाँ सही है कहाँ गलत है। अपना स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट। आप ऐसे अध्यक्ष ये देखें मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी थ्रेट्स क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, ये सब आप एनालिसिस करेंगे तो आप निश्चित रूप में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। एक वीडियो देखा, आप सभी ने काफी बार ये वीडियो देखा है, एक बार मैं फिर से आपको दिखाना चाहूंगा।
अभी तक मैंने आपको जितनी बातें बताई थी बस एक वीडियो ने सारी बातें आपको समराइज कर दी है कि अगर आप एज ए प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं, आप अपने काम करते वक्त बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे, बहुत लोग टांग खींचेंगे, बहुत लोग पीछे से आपको खींचेंगे, मत करो, और करने से पैसा कटवासी। बहुत बार हमारी सभा में हम कार्यक्रम इसलिए नहीं लेते हैं कि हमारे दूसरे जो मेंबर्स होते हैं वो नेगेटिवली बोलते हैं, तो हिमाची और कार्यक्रम आप ले तो पैसा कटवासी। अब तो पूजा की टाइम है, हमारी दुकान में काम है, अब तो सीजन टाइम है भाई, मैं नहीं आ सकूं। मतलब हमारे कोई भी प्रोजेक्ट की जब प्लानिंग होती है हम नेगेटिव बातों से स्टार्ट करते हैं। क्यों नहीं हमारी जो टीम है वो पॉजिटिव थॉट के साथ आए, अध्यक्ष ने जो विजन दिया है उसको कंप्लीट करने में योगदान दे। तो यहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स भी हमसे रिक्वेस्ट रहेगा कि ऐसे टीम, जैसे इस टीम में देखा कि वो जब तक टीम अच्छी काम नहीं कर रही थी, कुछ लोग उसको खींचने की कोशिश कर रहे थे, तो वो जो आगे बढ़ नहीं पा रही थी। और एक और टीम जो है 5 के 5 मेंबर उसके बहुत अच्छे काम कर रहे थे और वो टीम बहुत आगे निकल गई। और जब इस अध्यक्ष को मालूम चला कि हाँ ये मेंबर है, ये मेरे काम नहीं कर रहे हैं, ये मेरे काम खींच रहे हैं या फिर मेरी मतलब हमारे प्रोजेक्ट को सफल कर रहे हैं, उन्होंने उसको बदलाव किया, उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया और उसको चेंज किया और नए मेंबर को डाला और फिर देखिए उस टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ये आपका जो सवाल था वो इसी चीज पे था कि बदलाव आप करिए, जब जहाँ जरूरत है उसको चेंज कर दीजिए। A good leader is someone who takes the responsibility of failures and gives the credit to the success of the team. कल भी किसी ने कहा था, कल भी हमारे प्रांतीय अध्यक्ष महोदय ने इस बात को कही थी कि हेलो, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, देखिए जो अच्छा परफॉर्म यहाँ पे करेगा ना उसके लिए लास्ट में हमने अवार्ड भी रखा है। जो बातें करेंगे उनको अवार्ड नहीं मिलेगा और जो ध्यान से हमारी बातों को सुनेगा और हमारे इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उसको लास्ट में हम कुछ एक सरप्राइज एलिमेंट भी रखेंगे। तो आप हम हमारी नजर सब पे है, हम सबको देख रहे हैं कि आप सिस्टर्स में कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन बातें कर रहे हैं और हमारी बातों को सुन रहे हैं। तो प्लीज एक अच्छा लीडर वही है जो गलतियों को अपने सिर पे लेता है। अगर आपकी शाखा में आपकी टीम में आप काम कर रही है और कुछ गलती हो जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने कल कहा कि हमारे राष्ट्रीय कार्यालय से कोई गलती मिस्टेक हो गई थी और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तुरंत मैंने ले ली। बहुत बार हम होते हैं कि अरे हमारे उस मेंबर ने की है, ये उसने गलती की है, मैंने नहीं की है। ऐसा नहीं होता, आपके फेलियर्स की जिम्मेदारी आपकी है और जो अवार्ड रिवार्ड जो एप्रिसिएशन जो नेम फेम जो मिलता है वो पूरी टीम का है। किसका है? पूरी टीम का। आप सब लोग एक साथ बोलेंगे, किसका है? पूरी टीम का। जितने भी अध्यक्ष हैं और जो आने वाले अध्यक्ष हैं इस बात को ध्यान रखें कि जो हमने अचीवमेंट किए पूरी टीम ने किए और जो फेलियर है वो राइट। आप जब शाखा में काम करेंगे तो बहुत सारे नेगेटिव प्रोसेस रहेंगे जो हमने वीडियो में भी देखा। इस चित्र से क्या पता चल रहा है? एक मेंढक है जो बहरा था, उसको कुछ सुनाई नहीं देता है और भी उस कुएं में और भी मेंढक थे। सब लोग कोशिश कर रहे थे, सबको ये लगा कि हम इसको पार नहीं कर पाएंगे, बहुत ऊंचा है, हम लोग पार नहीं कर पाएंगे। पर वो मेंढक जो था वो तो बहरा था, उसको पता नहीं चला कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं और उसने एक दिन सोचा क्यों ना मैं कोशिश करूं और इसको मैं जब लगा के पार कर दूं। और उसने वही किया, उसने उनकी बातों को तो सुना ही नहीं, नेगेटिव बातें सुनी नहीं और उसने छिड़ा में लगाने की कोशिश की और वो लगा के पार कर गया। बाकी लोग सब देखते रह गए कि ये पार कर चुका और हम लोग यहीं पे बैठे रहे हैं। तो ऑलवेज अवॉइड नेगेटिव थिंकिंग, जो नेगेटिव बातें करते हैं उनको अवॉइड करिए, पॉजिटिविटी के साथ में, पॉजिटिव बातों के साथ में आप आगे बढ़िए, अपना काम सफल होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। आपको एक ही अपॉर्चुनिटी मिली है लाइफ में, आगे मिलेगी नहीं मिलेगी। मैं महामंत्री के रूप में आज हूँ तो मुझे ये एक ही अपॉर्चुनिटी मिली है। मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में मैं किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन या कहीं जाके मैं आगे कुछ करूंगा, या राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को भी पता है कि इनकी एक ही अपॉर्चुनिटी है, या प्रांतीय अध्यक्ष उनको भी पता है कि एक ही अपॉर्चुनिटी है। आपको एक ही अपॉर्चुनिटी मिली है, गिव योर बेस्ट, गिव योर यहाँ से कमिटमेंट लेके जाइए आप लोग कि आज के बाद हम जब अपनी शाखा में जाएंगे जो अब तक हमने किया वो
अच्छा किया तो हमने अच्छा किया, अगर नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, पर आने वाला जो आपका कार्यकाल बचा है उस कार्यकाल में हम बेस्ट देंगे। जो भी समय आप अपने बिजनेस से फैमिली की बात में जो भी निकाल पाए उस टाइम में मंच को समर्पित भाव से काम करिए और अपनी टीम के साथ में मिलकर एक डिफरेंट कुछ सोच के साथ में डिफरेंट करिए। अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स काम करेंगे फ्यूचर में आपको बहुत इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। नहीं तो जैसे सब अध्यक्ष बनते आए हैं, मैं भी अध्यक्ष बन गया, मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया और हमारा भी अध्यक्षों की लिस्ट में नाम तो आ जाएगा। 10 साल बाद मैं अपने बच्चों को, अपने फैमिली को प्राउडली ये नहीं बोल सकूंगा कि मैं जब अध्यक्ष था तो मैंने ये काम किया था। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय सुरेश जी हैं, ये बहुत प्राउडली फ्यूचर में बताएंगे लोगों को कि मेरे कार्यकाल में हेल्थ कार्ड लॉन्च हुआ था। क्यों अध्यक्ष महोदय, प्राउडली आप बता पाएंगे ना? आज 2 लाख प्लस नोटबुक डिस्ट्रीब्यूशन पूरे भारत में हो रही है। आपको पता है राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय कितने प्राउडली ये बात बोलेंगे कि मैं जब राष्ट्रीय अध्यक्ष था हमारे कार्यकाल में 2 लाख से अधिक हमने नोटबुक डिस्ट्रीब्यूट किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात बोलेंगे कि हमने अपने कार्यकाल में मातृ बंधन का हमने पूरा 1 महीना का प्रोग्राम लिया जिसमें शाखाओं ने अपने माता पिता को बुला के वहां पे उनका सम्मान किया, क्योंकि जो भी हम सीखते हैं अपने माता पिता के बदौलत है, उनसे सीखते हैं, तो उनका अभिनंदन करना हमारा फर्ज होता है ना? कितने लोग हैं यहाँ पे जो अपने माता पिता को सुबह के प्रणाम करते हैं? जो नहीं करते हैं, जिनके माता पिता है उनको तो करिए, जिनके नहीं किया उनको भी याद करिए, क्योंकि माता पिता से जो शक्ति मिलती है, जो संस्कार मिलते हैं, जो समर्पण हमें मिलता है वो हमारे बहुत आगे आता है। अंत में एक बात और कहना चाहूंगा, मेरे टाइम थोड़ा 5 मिनट 2 मिनट ले रहा है कि आप अध्यक्ष हैं तो आपका आचरण सही होना चाहिए। आप संगठन का चेहरा है। बहुत बार देखते हैं कि प्रांतीय सभाएं होती है, राष्ट्रीय सभाएं होती है, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं और वहां पे जो अध्यक्ष पदाधिकारी होते हैं वो रात को जाके हॉकियों में अलग अलग चीजों पे व्यस्त हो जाते हैं, होते हैं ना? प्लीज अवॉइड ऑल दिस थिंग्स। आप संगठन का चेहरा हैं, आप वो पदाधिकारी है जो मारवाड़ी समाज की नाक है, अब हमारे संगठन की नाक है। जब आप इस पद पर हैं, इस पद की जिम्मेदारियों को समझे, इस पद की इंपॉर्टेंस को समझे और बी केयरफुल व्हाइल डीलिंग विद ऑल दिस थिंग्स, प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू।